तो हेमंत जी, एचयूआईडी को लेके क्या परेशानी आ रही है और किस चीज का आप कल प्रदर्शन करना चाह रहे हैं? देखिए, एचयूआईडी को लेके जो है सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जिसकी वजह से मतलब जो सराफा व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। इसमें हमारे लिए सबसे मुसीबत की बात क्या है कि जो बीआईएस की साइट है वो 3-3 4-4 दिन बंद रहती है और सामान वहां पे पड़ा रहता है। कस्टमर का हमने जो डिलीवरी देनी होती है सामान की, वो हमारे पास आके परेशान हमें करते हैं। तो देखिए, जेवर एक ऐसी चीज है कि लोग जो है वो ऑलमोस्ट शादी से पहले उठाने के लिए आते हैं। तो 3-3 4-4 दिन वहां सिर्फ स्टैंपिंग के लिए एक माल पड़ा रहे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबक है। इससे बढ़कर जो परेशानी है हमारे लिए वो क्या है कि नए सामान के ऊपर बीआईएस के जो सेंटर यहाँ पे बने हुए हैं, वो लोग 3-3 4-4 जगह स्क्रैच डाल देते हैं, जिससे जेवर की जो है वो फिनिशिंग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिनिशिंग खत्म होने के बाद जब वो कस्टमर के आगे आता है तो कस्टमर ये कहता है कि जी ये तो देखो आप, इसके ऊपर खरोंचे लगी हुई हैं। अब अगर हम उन खरोंचों को मिटवाने के लिए जेवर को दोबारा रीपॉलिशिंग के लिए भेजते हैं, तो जो बीआईएस की साइट के ऊपर उसका वेट चढ़ गया, जैसे सपोज मैं एक अंगूठी का उदाहरण देता हूं आपको, 5 ग्राम 120 मिलीग्राम की अंगूठी, और मैं उसको दोबारा पॉलिशिंग के लिए भेजता हूं, तो उसमें से 100 मिली अगर सोना कम होता है तो बीआईएस के जो सेंटर पे उसका वेट है, जो गवर्नमेंट की साइट पे चढ़ा है, और जो हम कस्टमर को बिल काट के दे रहे हैं, उन दोनों का मैच नहीं होता। वो हमारे लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ। इसके अलावा जैसे अब आप कोई चेन है, कोई अंगूठी है, या कोई भी ऐसा आर्टिकल है जिसको कस्टमर कहता है कि मुझे अल्ट्रेशन करवा के लेना है। अब साइज देखिए, रिंग के हर एक के तैयार नहीं होते, लोग कहते हैं कि इसको 2 नंबर छोटा कर दो, इसको 2 नंबर बड़ा कर दो। तो उसके अंदर अगर हम लोग कट मार के अगर कोई इसका वेट कम करते हैं या चेन को छोटा करते हैं, तो उसका जो वेट है वो बीआईएस की साइट के ऊपर जो वहां जो डिटेल उसकी मेंशन होती है उसके साथ नहीं, फोन उठाइए, उसके साथ नहीं मिलता। तो जब उसके साथ नहीं मिलता तो फिर वो कस्टमर के ऊपर सवालिया निशान आ जाता है, जी इसका सेंटर पे तो आपके वेट कुछ और लिखा हुआ है, हमारे को वेट कुछ और दे रहे हैं आप। अच्छा, इसके अलावा जो कड़े वगैरह हैं, कड़े हैं, होलो बालियां हैं, इसके ऊपर बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि बीआईएस अधिकारी जो हैं वो टेस्ट करने के लिए बीच में उसके छेद कर देते हैं। अब वो छेद हुई चीज जब कस्टमर के आगे आती है तो कस्टमर हमारा कसूर निकालता है कि भाई ये क्या हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, किस लिए वो इतने बड़े। अच्छा, उसके बाद कस्टमर की केवाईसी, अब हर कस्टमर को हम कहें कि जी अपना आधार कार्ड दो, अपना पैन कार्ड दो, और उसके बाद अगर मैं 100 अंगूठियां बेच रहा हूं तो 100 अंगूठियों की डिटेल मैं अपने पास रखूं, 100 जेवर की डिटेल मैं अपने पास रखूं। पहले ही सरकार ने जीएसटी और एक्साइज के अंदर हमारे काम को उलझा रखा है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी कागजी कार्रवाई जो है वो सीए बिठा के करनी पड़ती है। उसके अलावा एचयूआईडी का एक और पंगा। अच्छा, इसको भी छोड़िए, आप एक चीज और देखिए कि जो हम लोग बिलिंग करके दे रहे हैं, हम लोग बिलिंग करके दे रहे हैं, पक्की बिल काट के दे रहे हैं सभी को, और भी ये इसके सेंटर बने हैं जहां से एक स्टैंप लगती है जेवर के ऊपर, जब उसके बाद जो है कस्टमर के पास वो चीज चली जाती है। जब ये सब हम शुद्धता को देखते हुए भी, सरकार के रेवेन्यू को देखते हुए भी सब कर रहे हैं, तो फिर ये एचयूआईडी क्या चीज है, इसे क्यों तवज्जो दी जा रही है इतनी। और सरकार का ये फैसला जो है वो सरासर गलत है। व्यापारियों के साथ साथ जो ग्राहक उनके पास खरीदारी करने के लिए आते हैं उनके लिए भी गलत है। तो मैं समझता हूँ सरकार को ये निरस्त करना चाहिए, इसके ऊपर दोबारा मंथन करना चाहिए। इसी को लेके हम लोग जो है कल एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं।